बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ ब्रॉडकास्टर, मारूफ न्यूज़ रीडर, मारूफ कंपेयर मोहतरमा प्रोफेसर इरफाना शाहीन। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया मेरे चैनल के लिए, मेरे चैनल के नाज़रीन को। सबसे पहले तो ये बताएं। आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सुनने वालों को मेरी तरफ से भी। मैडम, रेडियो में कैसे आना हुआ? शौक था, इत्तेफाक था? नहीं, इत्तेफाक तो कोई नहीं था। शौक, ज़ाहिर है शौक ही से रेडियो में जितने भी लोग अभी तक हैं, चाहे वो जूनियर हैं वो सीनियर हैं, उनको शौक होता है रेडियो। तो ज़ाहिर है अपनी शक्ल दिखा रहा है हमारी आजकल लाइव स्ट्रीमिंग में। मगर जब से हमने शुरू किया था उस वक्त तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती, सिर्फ लिसनिंग का था ज़माना। तो ज़ाहिर है लोग सुनते थे, तो जब तक आवाज़ का उतार चढ़ाव बेहतर ना हो तो आप रेडियो में सर्वाइव नहीं कर सकते। वो तो सबको पता है। ज़ाहिर अब तो चीज़ें चेंज हो गई, ज़माना बदल गया। मगर जब मैंने शुरू किया था तो मुझे शौक था। आई वॉज द बेस्ट स्पीकर ऑफ माई कॉलेज स्कूल। शुरू से क्लास 2 से मैंने एडमिशन लिया, उस वक्त से मैं डिक्लेयर द बेस्ट स्पीकर ऑफ माई स्कूल, बेस्ट स्पीकर ऑफ इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में। तो ये सिलसिला डिबेट्स की वजह से था। वो डिबेट्स की वजह से जब आवाज़ के साथ ताल्लुक़ रहा तो मैं जब देखती थी सुरैया शहाब को और मकबारा वगैरह को और ये सीनियर अब्दुलसलाम साहब, ये लोग, तो मेरा बड़ा था, मुझे यही था कि मैंने पढ़ाना है। और फिर मेरा हमेशा से जो कहना पैशन था ये न्यूज़ कास्टर बनने का था, ब्रॉडकास्टर। तो रेडियो तो बहुत पहले शुरू किया। शुरू में मैं प्रोग्राम भी करती रही हूँ, मगर अब ज़्यादा क्योंकि मेरा कॉलेज का काम बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है अब टाइम भी बहुत है। तो रेडियो तो बहुत लाइव ट्रांसमिशन वर्ल्ड सर्विस में भी, इस्लामाबाद स्टेशन से भी 0 पॉइंट भी तकरीबन मैं 9-10 साल तक मसलसल मैंने सुबह 8 से 9 वाला किया है। और इसी तरह और छोटे छोटे प्रोग्राम थे, लेकिन जो बड़े मेरे ही प्रोग्राम है और ये वर्ल्ड सर्विस एक प्रोग्राम था बहुत मशहूर, खुशबुए वतन और फिर वतन से दूर। वो प्रोग्राम 1 डिकेड तक, मतलब 10 साल तक मैंने किया है। और बस ज़ाहिर है कि अब न्यूज़ पे ज़्यादा मेरा फोकस होता है तो मैं प्रोग्राम नहीं करना चाहती। मैडम, टाइम भी नहीं होता। सबसे पहले जब आपने माइक का सामना किया तो क्या घबराहट हुई? नहीं, खुशी हुई? क्या महसूस किया? खुशी तो था, पैशन तो एक है ना, एक शौक तो था कि भाई एक बहुत ज़्यादा एक ये कि भाई माइक का सामना करने, क्योंकि मैं स्पीकर थी तो मुझे जो मेहनत करनी पड़ी है बहुत ज़्यादा। रेडियो में वो है कि मेरी आवाज़ में, क्योंकि स्टेज की आवाज़ है तो उसमें थ्रो बहुत था। तो माइक की जो हमारा माइक है इसको आप ज़रा सा ये मैं इसको टच भी करूँगी ना तो एकदम ब्लास्ट होता है। बिल्कुल। तो हम सांस भी लेते हैं ना, सांस भी तो उसकी आवाज़ कई दफ़ा सांस की आवाज़ भी, तो ये बड़ा एक सेंसिटिव, आप तो खुद हैं ब्रॉडकास्टर्स, पता है जो सुनने वाले हैं यहाँ, जो रेडियो सुनते हैं, जो जानते हैं, ये कि बहुत ज़्यादा माइक हमारा सेंसिटिव है। तो अगर आपको कॉफ़ भी आ जाए कभी, तो हमारे पास लोग जो सुनने वाले हैं वो, अगर हमें आती है कॉफ़ तो हम ये की हमारे पास होती है, और अगर की कभी काम ना कर दियो तो हमारी कॉफ़ जो है हमारे सुनने वाले तक चली जाती है। लेकिन फिर हमारे बाहर बुलावा बड़ा सख्त आ जाता है। माजरत भी साथ करना पड़ता है। माजरत ना भी करे, लेकिन हमारी जो माजरत बाहर होती है, ज़ाहिर है जो हमारे न्यूज़ रूम के लोग GNR में हैं, उर्दू यूनिट में मेहनत करते हैं, तो वो फिर पानी फिरता है। टीवी पे भी खबरें पढ़ी हैं? मैंने शुरू में पढ़ी थी, लेकिन बस मैं वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद टेलीविजन का एटमोसफियर। ये रेडियो इज़ जस्ट लाइक, अभी इतना ज़्यादा हमें टाइम हो गया। मैंने रेडियो 86 में ज्वाइन किया था। उससे स्टूडेंट बहुत छोटे बच्चे थे हम लोग। मैडम, आप जब बाज़ार जाती हैं कहीं बाहर, तो आपका माशाल्लाह एक ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में का नाम है। यू आर लेजेंड ऑफ रेडियो। जी, थैंक यू सो मच। बड़े यहाँ और भी बड़े लेजेंड मौजूद हैं, लेकिन सीखा है, देखिए सीखने का अमल है। मैडम, जब बाहर को लोग मिलते थे आपको तो हाँ वो ऐसे होता था। नहीं, अभी तो ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई, जैसे पॉडकास्ट आ गया, FM का ज़माना है। तो उस ज़माने में जब मेरा ये था कि शुरू में मतलब काफ़ी अरसे तक रहा, तकरीबन पिछले कुछ अरसों से जो लोग सुनते थे रेडियो, अब तो ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। जी। हम लाइव ही करते थे, जब हमने शुरू किया हम लाइव ही, मेरा प्रोग्राम रिकॉर्डिंग में मेरा नहीं रहा। तो कहीं मैं जाती थी तो मैं कभी कहती, वैसे भी मैं ज़ाहिर इस्लामाबाद में पैदा हुए हैं और हमारी सारी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी की जॉब, सारा ये तो वैसे भी जानते होंगे, ज़रा एक छोटा सा शहर है। मगर कभी मैं जाती थी, कभी मैंने कहा इरफाना, तो आप कहते हैं इरफाना शाहीन, जिस हुआ तो फिर मुझे ज़रा खुशी होती है। हाँ, बिल्कुल खुशी होती है। अच्छा मैडम, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में आप क्या समझते हैं? एक तो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी ठीक होनी चाहिए, और क्या कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? नहीं, देखिए एक तो ये है तलफ़्फ़ुज़, तो बहुत मैं अब देखती हूँ कि तलफ़्फ़ुज़ नहीं भी है, लेकिन क्योंकि देखिए आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, तो वो हम जो चेंज है
उसको हम रोकना नहीं चाहिए। जो चेंज है, जो पूरी दुनिया में इनकलाब आ रहा है ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में, तो जैसे हमारे यहाँ लाइव है, वो लाइव स्ट्रीमिंग है, पॉडकास्ट आ गया वगैरह वगैरह, तो आप इसको रोक नहीं सकते चेंज को। तो मगर फिर भी ये है कि जब मैं इन लोगों को देखती हूँ तो इसमें ये इनका काम चल जाता है। मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया, जब हम बोलते थे हमारे सिर्फ लिसनिंग का था, तो हमें बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए कि हमारा एक एक लफ्ज़, जैसे हमें शुरू में जो दिया अक़वाम मुत्तहिदा, तो मैं कहती अक़वाम मुत्तहिदा, तो वो बड़ी काफ़ी हम लोग जो थे मेहनत हमें करना पड़ती थी, और ज़रा सा भी हमारा प्रोनाउंस अगर हमारा गलत होता था तो हम बाहर उर्दू यहाँ से निकलते स्टूडियो में तो हमें पकड़ लेते थे। तो लेकिन आजकल ज़ाहिर है शक्ल है, आवाज़ है, चीज़ें हैं, तो चल जाता है। लेकिन ये है कि मुझे ज़ाहिर है कि हम आप लोग सब उर्दू लवर्स में से हैं जी। तो मैं ऑल्दो आई एम नॉट उर्दू स्पीकिंग, मगर मेरी उर्दू अगर कोई गलत बोले तो आप यकीन करें कि मुझे इतना गुस्सा आता है। अच्छा, कोई और भी बोले तो? अगर गलत बोले, अच्छा, गलत बोले तो हम लोग ज़ाहिर है इतनी पर्टिकुलर है, लेकिन चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि अपनी ज़बान के साथ, अब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर की लैंग्वेज लिख रहे हैं और वो रोमन कहते हैं, तो मैं हैरान रह जाती हूँ उनका स्क्रिप्ट जब वो कंपेयरिंग करें कि बेटा आप लोग क्या कर रहे हैं। तो अपनी ज़बान को ज़िंदा, जैसे बहुत सारे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और पूरी दुनिया में लोग अपनी ज़बान को ज़िंदा रखते हैं। आप देखिए पूरी दुनिया में किसी बात करी थी, हम लोग कहते हैं जी पाकिस्तान स्टडी, वो समझते हैं जी माशरती इल्म एक जैसे से। हमारे बच्चे माशरती इल्म, इस्लामियात, जोग्राफ़ी, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना चाहते, उनको फाइनेंस तो और 2-4 में अच्छे हैं। लेकिन आप पूरी दुनिया में देखें, कहीं भी आप चले जाएँ, अमेरिकन स्टडीज़ है, अरब स्टडीज़ है, इंडियन स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़, तो क्यों नहीं? फिर हमारी ज़बान क्यों नहीं? तो हमें अपने बच्चों को नहीं, लोगों को बहुत मुश्किल लगती है उर्दू, मगर मैं तो मुझे ये है कि जब मैं स्कूल जाने से पहले, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे से बड़े भी बहन भाई थे, आप बिलीव करें कि मैं जब स्कूल में मैंने एडमिशन दिया है मैंने क्लास 2 में, तो उस वक्त मुझे उर्दू पढ़नी आती थी। क्या बात, ज़बरदस्त। तो ये हमारा क्रेडिट तो हमारे पहले वालिदैन को जाता है ना, कि जिन्होंने हमें उर्दू लवर्स बनाया। हम अब बच्चों को कहते हैं बड़े फ़ख्र से कि हमें उर्दू नहीं आती। तो अंग्रेजी तो एक मैडम, अंग्रेजी का नंबर जब हम फोन का बोले ना कि उर्दू में बोले, कहते हैं दूसरी तरह बोले, यानी अंग्रेजी में बोले, तो अंग्रेजी में बोले। अफसोस देखिए हमारा उर्दू में गिनती भी नहीं आती। तो हाँ, इसका मतलब है कि हमारे जो एल्डर्स हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया, हमारे साथ ने। मैं हमेशा जब भी कोई बात होती है हम कहते हैं उर्दू में, अब वही बात है कि फिर उर्दू का हम ओ करते हैं, हम वी ओ टू आवर पेरेंट्स, हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें सिखाया। मैं डिबेट्स में जाती थी तो मुझे जिस तरीके से हमें तैयारी कराते थे, अभी हम कॉलेज में हूँ, अगर बच्चों को थोड़ा बताना तो उनको बड़े माजर से कहना पड़ता है कि बेटा दे आर नॉट कंफर्टेबल, कि अगर हम उनको समझाएं कि बेटा ऐसे बोलें, ऐसे करें, बस वो शॉर्टकट का है। मैं समझ, ये तो नहीं, सारे तो नहीं होते, वो कहते हैं ना ही केम ही सॉ ही कॉन्कन, ऐसे नहीं होता। हमारे साथ तो प्लेट में रख के चीज़ें नहीं मिली। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने मेहनत के साथ, और मेहनत तो आपको किसी भी फील्ड में कोई भी हो, अब ज़ाहिर है ज़माना बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, रिक्वायरमेंट दूसरी है, लेकिन जो डेडिकेशन एंड कमिटमेंट है ना, वो आपको देगा। मैडम, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अस्सी से मुंसलिक हैं, जो अब आने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे? कि अक्सर हमारे यहाँ मुआशरे में ये बात होती है कि जो होता है मुआशरा, उसमें ज़रा मुश्किल होता है, क्या कहेंगे? कहाँ जो रेडियो आने के हवाले से, देखिए रेडियो में तो मुझे तो हमेशा इस बात पे फ़ख्र रहा कि मेरा ताल्लुक़ रेडियो से है। अगर कभी मैं बात भी करूँ, आपको बड़ी हैरत होगी कि लोग कहते हैं, जब मैंने शुरू में ज्वाइन किया था तो होता था कि मैं कभी बात करूँ कि भाई मैंने रेडियो नहीं जाना, तो मेरी फैमिली कहती क्यों, हालांकि मेरे पास जॉब है अपनी, मैं प्रोफेसर, तो मगर वो फिर भी कि नहीं आपने तो बहुत मेहनत की, क्यों छोड़ देंगे। मतलब कभी तंग होता है बंदा, या कभी उसमें परेशानी में, तो हम लोग तो बहुत मेहनत की है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक रेडियो का ताल्लुक है, मुझे नहीं पता इतना अरसा हो गया, रेडियो का माहौल बहुत अच्छा। सही बात है, बिल्कुल। मैं 27 साल मैडम मुझे रेडियो में हो गए हैं, मुझे तो कोई ऐसी बात कभी नहीं। अगर देखिए, अगर आपने कोई गलती की है ना, मैं आपको बताऊं, अगर हम गलती करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं ना, अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे यहाँ रोकेंगे। आप बिलीव करें कि मैं यहाँ आती हूँ, मैं अपना रिहर्स करती हूँ, मैंने यहाँ खबरें पढ़ी, मेरी गाड़ी बाहर है, मैंने गाड़ी निकाली, मैं घर चली, और बाज़ अगर पीछे से कोई गलती हो जाए तो आवाज़ देते रह जाते हैं, तो गलती हो जाए तो फिर ये लोग रोकते हैं। या थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो होती है, लेकिन ओवरऑल मैंने और भी जगह काम किया है, तो लोगों को होता था रेडियो, लेकिन मुझे तो इतना अरसा हो गया मेरा, बहुत अच्छा। रेडियो इज़ सेकंड होम टू मी, मतलब आई सिंपली वॉक इन एंड वॉक आउट वाला मेरा हिसाब है। मॉर्निंग का मैं बुलेटिन करती थी, अब मैंने 2 साल से क्योंकि और भी मेरे ज़िम्मेदारियाँ हैं,
उसमें मैंने छोड़ दिया। मैं माइनस में बहुत लोगों को बताती हूँ, कॉलेज में भी, ये जो सुनने वाले भी हमारे यहाँ भी, -3 में मैं ड्राइव करके खुद आती हूँ। और भी मेरे जो कलीग्स हैं, नॉट ओनली कि मैं सिर्फ, मेरे और भी दोस्त मेरे साथी हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी सर्दी में आप ड्राइव करके आते हो, 6-7 का आप बुलेटिन पढ़ते हैं। तो अब मेरा मतलब ये कि मैं आराम से आ जाती हूँ, कोई ऐसा मुझे कभी मसला नहीं हुआ यहाँ आज तक। पॉलिटिक्स वो तो हर जगह थोड़ा बहुत है, हो जाता है, आपको नाराज़गियाँ भी होती हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ रेडियो से है। मैंने बहुत सीखा है यहाँ, जितने भी मेरे सीनियर हैं, मैं तो सीखने में कभी भी नहीं घबराती। मैं तो खुद मैडम, हम भी अक्सर डिस्कस कोई लफ्ज़ आता है तो हम करते रहते हैं आपस में। मैडम, प्रोफेसर साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, इस काबिल समझा आप। मैडम, इंशाल्लाह मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा जी। बहुत सुनने वालों को मेरी तरफ से भी ये मेरा तो सिर्फ जो पैगाम ये है कि उर्दू को प्रमोट करें, उर्दू को वो कहना चाहिए कि भूलें ना, और अपना फ़ख्र करें कि इतनी मीठी ज़ुबान है, कि ये हमारी ज़ुबान है, और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि वी आर पाकिस्तानी, और हम पाकिस्तानी हैं और उर्दू हमारी ज़ुबान है। बहुत अच्छी बात की मैडम ने। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।